जय हिंद। जय हिंद। चलिए आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के कुछ डेफिनेशन को हल करते हैं और देखते हैं कि एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब क्या होती है। चलिए सबसे पहले हम प्रोनाउन को सीखते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन मन सर्वनाम। सर्वनाम क्या होती है भाई? सर्वनाम क्या होती है? जो शब्द संज्ञा के पहले आके उसका स्वभाव रहता है। जो शब्द संज्ञा के पहले आके उसका स्वभाव रहता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम जो कि आगे लगता है। आगे मन जैसे कि आई, वी, यू, सी, ही, है कि नहीं? गेट, दिस, ट्रांसलेशन में प्रयोग करते हैं ना। डज, दीज, ये सब क्या होती है? ये सब प्रोनाउन होती है। प्रोनाउन जो संज्ञा के पहले आवे, जो संज्ञा के पहले आवे उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, है कि नहीं? जैसे कि एक ट्रांसलेशन बनाइए, हो ले लीजिए, यह एक कुत्ता है, यह एक कुत्ता है। जैसे दिस इज ए डॉग, दिस इज ए डॉग। यह हो गया सर्वनाम, यह हो गया सर्वनाम, ये हो गया प्रोनाउन। मतलब इंग्लिश की भाषा में प्रोनाउन, हिंदी की भाषा में सर्वनाम। कुत्ता एक संज्ञा है कि नहीं? कुत्ता एक संज्ञा है। सर्वनाम समझ में आया? जो संज्ञा के पहले आवे उसे सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के पहले आवे उसे सर्वनाम कहते हैं। कुछ सर्वनाम उसका अपना रूल्स होती है। जैसे सी का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए होता है। सी मना वाह, सी मना वाह, ये स्त्रीलिंग के लिए होता है। आई का प्रयोग वही होता है। इसका मतलब वह किसके लिए? पुल्लिंग के लिए। वह का प्रयोग पुल्लिंग के लिए। जैसे कि आप एक ट्रांसलेशन लीजिए, एक ट्रांसलेशन का गप करते हैं। वह राम है, क्या होगा? ही इज राम। क्यों दिए ही इज राम? क्योंकि राम पुल्लिंग है, पुल्लिंग के लिए ही। जैसे वह सीता है, ये समझ गए होंगे। अब ये होगा सी इज सीता। सी इज सीता क्यों दिए? क्योंकि स्त्रीलिंग है। प्रोनाउन समझ में आया? चलिए इसको हम विस्तार से भी पढ़ेंगे। थोड़ा पहले पार्ट ऑफ स्पीच को थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए इसके बाद है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव माने विशेषण। एडजेक्टिव माने विशेषण होता है। जो शब्द सर्वनाम, जो शब्द सर्वनाम और क्रिया की जो शब्द सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता बताता है। जो शब्द सर्वनाम और संज्ञा क्या बताता है? विशेषता बताता है। जो शब्द सर्वनाम एवं संज्ञा की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए विशेषता मतलब विशेषण बताना। विशेषता मतलब विशेषण बताना। जैसे वुड हुआ, ब्लैक हुआ,
काइंडनेस विशेषता हो रहा है कि नहीं, ये सब विशेषता हुई। जैसे वह अच्छा है, ऐसे लिखिए वह लड़का अच्छा है, क्या होगा, ही इज गुड बॉय, ही इज गुड बॉय। ही क्यों लगाया जी, ही क्यों लगाया, ही लगाए क्योंकि लड़का पुरुष है, क्योंकि लड़का पुरुष है। ये गुड क्या है भाई, विशेषण, ये गुड विशेषण है। तो इसके बाद इंग्लिश में जाए, इंग्लिश में जाए तो ये हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है कि नहीं, समझ में आया। ये क्यों लगाए, पुरुष के लिए, ये विशेषता, लड़का एक संज्ञा है, वह मना यह सर्वनाम है, अभी तुरंत समझा, इसका विशेषता बता रहा है, वह लड़का अच्छा है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। अर्थात जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए आगे, वर्ब को समझते हैं, वर्ब क्या होती है। चलिए वर्ब को समझते हैं। वर्ब माने क्रिया। हम अपना जीवन में जितना काम काज करते हैं सब क्रिया ही है, जैसे खाना पीना सोना रहना, है कि नहीं, क्रिया को समझते हैं। जैसे क्रिया करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं, काल तो अभी नहीं पढ़ रहे हैं। क्रिया कोई खास काम होती है, जैसे खाना पीना सोना गाना बजाना, ये सब क्रिया है। ईट, एक नहीं, ड्रिंक, स्लीप, सिंग, ये सब क्या है, सामने लिख दिए, सॉरी, ये हम आपको समझाने के लिए लिखे। अच्छा, वर्ब के समझा रहा हूँ। खाना पीना सोना मुख्य काम को हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। क्रिया को समझते हैं, जैसे कि वह दौड़ता, बड़ी दीजिए, वह दौड़ता, क्या हुआ, ही इज रन, दौड़ता क्या है, क्रिया है। रन वर्ब होगा, क्यों होगा वर्ब, क्योंकि ये रन क्या है, ये काम हो रहा है। वह क्या है, सर्वनाम है। ही क्या है, प्रोनाउन, इंग्लिश में तो इंग्लिश वाला नाम, हिंदी में तो हिंदी वाला नाम। खाना पीना सोना रहना ये सब क्रिया है, वर्ब है। समझ में आया, वर्ब। जैसे मैं गाना गाता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग ए सॉन्ग। इसमें ता ती ते आ जाए तो टेंस हो जाता है, टेंस अभी तुरंत समझेंगे थोड़ा, इसलिए टेंस में इज आर एम का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफाइनिट टेंस में हो इज आर एम का प्रयोग नहीं होता, इसलिए हम एम का प्रयोग नहीं किए। अब देखिए आई
सर्वनाम में हिंदी में जाए तो सर्वनाम है कि सिंग, वर्ब सॉन्ग, गाना को गा रहे हैं, है कि नहीं। एक काम हो रहा है, क्रिया हो, क्रिया समझ में आया। वर्ब सबको विस्तार से पढ़ेंगे, जैसे ट्रांसलेशन में ING का प्रयोग, है कि नहीं। ING का प्रयोग वर्ब फॉर्म में होता है, वर्ब फॉर्म भी पढ़ा दूंगा, वर्ब 3 भी होता है, वर्ब 2 भी होता है, वर्ब 1 भी होता है। ये सब वर्ब का प्रयोग होती है ट्रांसलेशन में। जब टेंस पढ़िएगा ना, उसमें आपको बताया जाएगा किस में कौन टेंस में कौन वर्ब का प्रयोग होगी, है कि नहीं। चलिए अगला सेंटेंस पार्ट है जी, सॉरी, एडवर्ब। एडवर्ब माने क्रिया विशेषण। एडवर्ब माने क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब, इंग्लिश पढ़ रहे हैं जी, एडवर्ब कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब, इंग्लिश में एडवर्ब, हिंदी में क्रिया विशेषण। जैसे राम हिंदी में पहले लिख लीजिए, अच्छा लगता है। राम बहुत तेज दौड़ता है। ताग्य तंसक, राम राम वेरी फास्ट रन, राम वेरी फास्ट रन, दौड़ रहा है, राम दौड़ रहा है, लेकिन कैसे, बहुत फास्ट, मतलब बहुत तेजी से। राम संज्ञा है, बहुत क्या है, क्रिया विशेषण। यही समझने का मौका मिल गया, क्रिया विशेषण। ये क्या है, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बता रहा है। एक तो क्रिया हो ही रहा, दौड़ना एक क्रिया है, लेकिन दौड़ रहा है बहुत तेजी से, ये क्रिया विशेषण हुआ। समझ में आया। दूसरा एक और सेंटेंस लेते हैं। वह धीरे धीरे जाता है। ही वेरी स्लोली को लिखिए, स्लोली को मतलब वह धीरे धीरे जाता है। स्लोली, वह जाता रहा है लेकिन स्लोली, धीरे धीरे जाता है, धीरे धीरे। ये एक क्रिया हो रहा है, लेकिन इसका विशेषता बता है कि नहीं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण, इंग्लिश में एडवर्ब। सॉरी, हाँ ये तो एडजेक्टिव है, यहाँ एडवर्ब लिखा हुआ है। हाँ समझ में आया, आगे समझते हैं। एडवर्ब हुआ प्रीपोजिशन, इसको हिंदी में संबंध बोधक
कहते हैं, जिसमें संज्ञा और सर्वनाम के संबंध के बारे में पढ़ते हैं। संबंध रचता है कि नहीं, जिसमें संज्ञा और सर्वनाम का संबंध होती है। उसे संबंध जैसे आप कोई सेंटेंस लीजिए संबंध वाला, प्रीपोजिशन का कोई सेंटेंस लीजिए। जैसे कि एक सेंटेंस हम आपको बताते हैं। ओ माय गॉड, प्रीपोजिशन जैसे वी आर गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल। ये टू जो है एक संबंध है। वी मना हम लोग, आर मना है, गोइंग टू मना जा रहा, स्कूल। हम लोग स्कूल जा रहे हैं, हम लोग स्कूल जा रहे हैं, हम लोग स्कूल जा रहे हैं। इसमें प्रीपोजिशन है संबंध। जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं, पैरों से जा रहे हैं। ये जो टू लगा, ये टू है प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। ही इज रनिंग इन द रूम, रीडिंग लिखिए, ही इज रीडिंग इन द रूम, मतलब वह पढ़ रहा है। कहाँ पर? घर के अंदर। वह पढ़ रहा, वह घर के, घर नहीं, रूम बोलिए, कमरा। वह कमरा के अंदर पढ़ रहा है। हो गया। कमरा के अंदर, ये जो इन जो है अंदर, इससे संबंध, मतलब रूम के अंदर पढ़ रहा है कि नहीं। इन जो लगाई प्रीपोजिशन है, अंदर। हिंदी में संबंध बोधक, किससे? कमरा से। इंग्लिश में इन द रूम, इन द रूम, इन द हाउस, इन द विलेज, इन द लैंड। इन मतलब, इन द लैंड मतलब जमीन पर नहीं, जमीन में। ऑन लैंड, जमीन पर। ऑन द टेबल। ये सब ऑन, इन, इनटू, एट, ये सब जो होता है ट्रांसलेशन में, वो सब प्रीपोजिशन खाली संबंध रचता है कि नहीं। जैसे एट विलेज, एट झौवा भैया, एट या इन हाउस, इन रूम, ये सब जो है, ये सब क्या है? ये सब प्रीपोजिशन। चलिए यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।